भक्ति नैष्ठिकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम का सेशन शुरू करेंगे। जस्ट 1 मिनट। मैं अपनी फाइल ओपन कर लूं। हरे कृष्णा। 1 मिनट वेट कीजिए सब लोग। तो हम श्रीमद् भागवतम के सेकंड कैंटो के 10th चैप्टर को कर रहे थे। दूसरा स्कंद 10वां अध्याय। उस अध्याय का नाम है भागवतम सभी प्रश्नों का उत्तर है। ये नाम है चैप्टर का। 1 मिनट में स्क्रीन शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। ओके, सो स्क्रीन नजर आ रही है सबको? हाँ जी। ठीक है, तो हम लोगों ने फर्स्ट इसका श्लोक एक बार मैं दोबारा से थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ कि पहले श्लोक में हम लोगों ने क्या किया था। इसमें श्रीमद् भागवतम के 10 लक्षणों का वर्णन किया गया था। तो 10 लक्षण कौन से हैं श्रीमद् भागवतम के? श्लोका था श्री शुक उवाच अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणम् ऊतयः मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्त्याश्रय। इसमें कह रहे थे सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि श्रीमद् भागवतम में निम्नलिखित के संबंधों में कथनों के 10 विभाग हैं। ब्रह्मांड की रचना, उपसृजन, ग्रहमंडल, भगवान द्वारा संरक्षण, सृजनात्मक प्रेरणा, मनु का परिवर्तन, भगवत ज्ञान, घर वापसी, भगवत धाम, मुक्ति तथा परम सौभाग्य। तो हमने श्रीमद् भागवतम के 10 लक्षणों का वर्णन किया था। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊतयः, मनवंतर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। ये श्रीमद् भागवतम के 10 लक्षण है जिनका हमने डिटेल में वर्णन लास्ट जब भी हमारी कथा हुई थी तब किया था। अब इससे नेक्स्ट श्लोका पे चलते हैं। जो ये वर्ड्स हैं ये फिर से आज रिपीट होंगे तो इसलिए डिटेल में नहीं अब इसको कर रहे। ये सबके बारे में अलग से बताया जाएगा। सेकंड श्लोक पे चलते हैं। सेकंड श्लोक है परम सौभाग्य की उत्कृष्टता को पृथक करने के लिए शेष के लक्षणों का वर्णन कभी वैदिक अनुमान द्वारा, कभी प्रत्यक्ष व्याख्या द्वारा तथा कभी महान ऋषियों द्वारा दिए गए संक्षिप्त स्पष्टीकरण द्वारा किया गया है। देखो, पुराण क्या होते हैं? जो हर बार पढ़ने पर नए लगे वो पुराण है। नित्य नया, पुराना नहीं लगता, वो नित्य नया लगता है। आप लोगों ने भी श्रीमद् भागवतम सुन रहे हैं, आपको रियलाइजेशन हो रही है, कोई समझ आ रहा है अलग प्रकार से। जब आप नेक्स्ट टाइम पढ़ोगे यही श्लोक होंगे, यही अनुवाद होगा, यही तात्पर्य होंगे, लेकिन श्रीमद् भागवतम आपको नहीं लगेगी। ऐसे ही गीता, चाहे आप 10 बार पढ़ो, 20 बार पढ़ो, जब भी आप गीता उठाओगे आपको ऐसा लगेगा इस बार ये अच्छा, ये समझ में आया, ये कुछ नया सीखने को मिला, पिछली बार ये नहीं मिला था। तो पुराण क्या, जो नित्य नए होते हैं। हमारे 18 पुराण है, 18 उप पुराण है। तो पुराण में बेसिकली 5 लक्षणों का वर्णन होता है। लक्षण क्या होते हैं? लक्षण समझ लो कि पुराण में 5 सब्जेक्ट मैटर होते हैं, 5 विषयों पर पुराण में बात होती है। वो लक्षण क्या क्या हैं? वो लक्षण है सबसे पहला सर्ग। सर्ग का मतलब क्या होता है? सर्ग का मतलब होता है कि भगवान सृष्टि की रचना के लिए सूक्ष्म तत्वों की उत्पत्ति करते हैं। सूक्ष्म तत्व कौन से होते हैं? जैसे हमने पढ़ा था
कि जब पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश कुछ नहीं था, तब क्या था? प्रधान। प्रधान। प्रधान के ऊपर भगवान दृष्टिपात करते हैं और उसके अंदर काल शक्ति और जीव शक्ति से क्षोभ, एजिटेशन उत्पन्न कर देते हैं, तो महतत्व एग्जिस्टेंस में आता है। महतत्व से फिर अहंकार बनता है। अहंकार 3 भागों में विभाजित हो जाता है। सात्विक अहंकार, राजसी अहंकार और तामसी अहंकार। फिर राजसी अहंकार से बुद्धि बनती है, इंद्रियों का निर्माण होता है। राजसी अहंकार से शायद पंच महाभूत राजसी अहंकार से बनते हैं। सात्विक अहंकार से देवता और मन का निर्माण होता है। तामसी अहंकार से कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रियों का निर्माण होता है। पंच महाभूत एग्जिस्टेंस में आते हैं। अब ये सब कुछ क्या है? ये सारे सूक्ष्म तत्व हैं। इनका निर्माण कौन करते हैं? इनका निर्माण करते हैं महाविष्णु। तो इसको कहा गया सर्ग। और पुराण का क्या लक्षण होता है? पुराण का लक्षण होता है विसर्ग। विसर्ग का मतलब क्या है? ब्रह्मा जी क्रिएशन। यस, जो ब्रह्मा जी इन सारे तत्वों को यूज करके सृष्टि की सेकंड क्रिएशन करते हैं। ये महतत्व, अहंकार, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, पंच महाभूत, बुद्धि, मन, इन सबको यूज करके ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं। भगवान ने कौन सी सृष्टि की रचना करी? सूक्ष्म सृष्टि की। और ब्रह्मा जी कौन सी सृष्टि की रचना कर रहे हैं? स्थूल सृष्टि की, जीवों की, चर अचर प्राणी की सृष्टि करते हैं ब्रह्मा जी। चर मतलब चलने वाले, और अचर मतलब जो चल नहीं सकते। इसको कहते हैं विसर्ग, या प्रतिसर्ग भी कहीं कहीं पे कहा जाता है। फिर और पुराण का लक्षण क्या होता है? और पुराण का लक्षण होता है कि इसमें मनवंतर के बारे में चर्चा होती है। मनवंतर मतलब क्या? मनवंतर मतलब 1000 चतुर्युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग को मिला के एक चतुर्युग बना। जब ऐसे 1000 चतुर्युगों को मिला दिया जाता है तो वो दिव्य युग बन जाता है। 71 चतुर्युग जब बनते हैं तो एक मनु ब्रह्मा के एक दिन में, ब्रह्मा जी का एक दिन 4 अरब 32 करोड़ साल का होता है। पृथ्वी की गणना के अनुसार ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं। एक मनु का शासनकाल 71 चतुर्युगों के बराबर होता है। और मनु क्या करते हैं? मनु धर्म के सिद्धांतों की स्थापना करते हैं। मतलब जैसे मनुष्यों को कैसे जिंदगी को अपनी को सफल बनाना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, वो मनु बताते हैं। और पुराण का लक्षण क्या होता है? इसमें वंश होते हैं। वंश का मतलब क्या? वंश में देवता कौन कौन से हैं, देवताओं के बारे में, ऋषियों के बारे में बताया जाता है वंश में। एक और पुराण का लक्षण क्या होता है? वंशानुचरित। वंश में देवताओं ऋषियों का वर्णन होता है। वंशानुचरित में 2 वंश होते हैं, सूर्य वंश और चंद्र वंश। सूर्य वंश में कौन कौन हुआ, चंद्र वंश में कौन कौन हुआ, उनका सबका राजाओं का वर्णन होता है। तो ये है पुराण के 5 लक्षण। किसी भी पुराण के ये 5 लक्षण होते हैं: सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित। जो श्रीमद् भागवतम है इसमें 10 लक्षण है। बाकी पुराणों में 5 लक्षण होते हैं ना, लेकिन श्रीमद् भागवतम में 10 लक्षण है। कौन कौन सा लक्षण है? सर्ग, विसर्ग। सर्ग विसर्ग तो सब में कॉमन होता है, ठीक है। स्थानम नहीं होता। श्रीमद् भागवतम में स्थान की भी चर्चा है। पोषणम, पोषणम दूसरे दूसरे पुराणों में आपको नहीं मिलेगा। ऊतयः, कार्य करने की प्रेरणा और कार्य से उत्पन्न हुई वासना, उसको बोलते हैं ऊतः। मनवंतर, मनवंतर आपको सारे पुराणों में मिलेगा। ईशानु कथा,
ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। अब इसमें ये जो 10 हैं ये बाकी पुराणों में नहीं होते, बाकियों में 5 होते हैं। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम को महापुराण कहा जाता है। इसमें पुराण के 10 लक्षण हैं, बाकी पुराणों में 5 लक्षण होते हैं। देवी भागवती पुराण अगर किसी ने पढ़ा उसमें भी 10 लक्षणों का वर्णन है। कुछ कुछ समझ में आया? ठीक है, होप सो। ऐसे इतना समझने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम संस्कृत के विद्यार्थी नहीं है, फिर भी क्योंकि बार बार 10 लक्षणों की बात हो रही है तो इसलिए मैंने बताया। अब जो 10वां लक्षण है आश्रय, जो आश्रय लक्षण है वो सबसे उच्च कोटि का लक्षण है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आश्रय मतलब हमारा अल्टीमेट डेस्टिनेशन, हमारा गोल क्या है, कहाँ हमें जाना है, किसकी प्राप्ति करनी है, कौन हमारे आश्रय हैं, उनके बारे में जानना। तो जो 10वां लक्षण आश्रय है उसको समझने के लिए बाकी 2 लक्षणों का वर्णन किया जाता है। नो, बाकी 9 लक्षणों का वर्णन क्यों किया जाता है? सर्ग, विसर्ग, ऊति, पोषण, स्थान, निरोध, ईशानुकथा, मनवंतर, इनका वर्णन क्यों किया जाता है? ताकि 10वां तत्व जो कि आश्रय है वो अच्छे से समझ आए। अब जो श्रीमद् भागवतम का ये 10 लक्षणों का वर्णन हुआ है, इसमें जो सर्ग है, अब तो आपको ये थोड़े थोड़े शब्द समझ आने शुरू हो गए होंगे, मैं ये समझती हूँ। अगर नहीं समझ आ रहे तो पुराने वाला जो आ रहे हैं ना, जिसने नोट्स बनाए होंगे उसको जरूर समझ आएंगे। फिर भी समझ नहीं आए तो जो पुराना लेक्चर है उसको एक बार सुन लो। जो सर्ग है, जो 3rd कैंटो है श्रीमद् भागवतम का, मतलब 3रा स्कंद, उसमें सर्ग का वर्णन है, 4थे में विसर्ग का वर्णन है, 5वें में स्थान है, 6वें में पोषणम है, 7वें में ऊतेय है, 8वें में मनवंतर है, 9वें में ईशानुकथा, 9वें में ईशानुकथा, नहीं, 9वें में निरोध, और 10वें में ईशानुकथा, 11वें में मुक्ति और 12वें में आश्रय। ऐसे जो चलते हैं। तो श्रीमद् भागवतम एक्चुअल में जो शुरू होती है वो 3rd कैंटो से शुरू होती है, 3रे स्कंद से। श्रीमद् भागवतम जो अपने लक्षणों को प्रकट करती है तो 3रे स्कंद से शुरू होता है। अब आप सोचोगे माता जी, अगर श्रीमद् भागवतम 3रे स्कंद से शुरू होती है तो हम 2 स्कंदों में पढ़ क्या रहे हैं पिछले 6 महीने से? तो जो पहले 2 स्कंद हैं, पहला और दूसरा, ये भूमिका है, ये आपके लिए कॉन्टेक्स्ट सेट किया गया है, एक बैकग्राउंड दी गई है पहले और दूसरे स्कंद में। जैसे किसी ने बिल्डिंग बनानी होती है, सबसे पहले नींव की खुदाई होती है ना, तो नींव रखी जाती है। हालांकि नींव दिखती नहीं है लेकिन पूरा घर उसी के ऊपर बेस्ड होता है। तो ये पहला और दूसरा जो स्कंद है वो श्रीमद् भागवतम का आधारशिला है, उनके ऊपर श्रीमद् भागवतम बेस्ड है, वो बैकग्राउंड है, वो कॉन्टेक्स्ट सेट करते हैं। ठीक है। एक्चुअल श्रीमद् भागवतम कहाँ से शुरू होएगी? 3rd कैंटो से, जब सर्ग शुरू होगा। तो किसी को ये लेक्चर में समझ आया थोड़ा थोड़ा तो इट्स ओके, नहीं तो फिर 3rd कैंटो में तो डिटेल में इसका वर्णन माता जी, इसका मतलब जितने भी आपने 10 लक्षण बताए हैं ये फिर अलग अलग कैंटो में फिर वो कन्वर्ट होंगे, मतलब 10 लक्षण उसमें पता चलेंगे हमें। जितने भी 10 लक्षण है श्रीमद् भागवतम इन्हीं के ऊपर बेस्ड है। और ऐसा नहीं कि श्रीमद् भागवतम इसके ऊपर बेस्ड है, हर पुराण के लक्षण होते हैं। हर पुराण में 5 लक्षण तो होंगे ही होंगे, श्रीमद् भागवतम में सिर्फ 10 लक्षण है, बाकी 5 लक्षण तो सब में होते हैं। आप कोई भी पुराण उठा के पढ़ लो, कोई भी, उसमें ऐसे ही बताया जाएगा कैसे सृष्टि की रचना हुई, कैसे मनवंतर आए, कैसे कैसे राजा, यही है, सब पुराणों में यही है। ठीक है, आगे चलें। अब क्या कहते हैं दूसरे श्लोक में
कि जो लास्ट लक्षण है जो कि आश्रय, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको समझने के लिए 9 लक्षणों का वर्णन किया गया है। कैसे वर्णन किया गया है? कभी कभी तो वेदों में इसका वर्णन मिलता है, कभी कभी कुछ संत इन लक्षणों का वर्णन करते हैं। प्रत्यक्ष व्याख्या मतलब जैसे हम डायरेक्ट अब इन लक्षणों का वर्णन कर रहे हैं या सुन रहे हैं कथा, और कभी कभी ऋषि मुनि इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं, बाकी लक्षणों के बारे में और आश्रय के बारे में, क्योंकि अल्टीमेटली तो आश्रय है। आश्रय को कैसे समझ आएगा? वेदों से, साधु संतों से, भक्तों से, क्योंकि आश्रय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आश्रय को समझ पाए इसलिए 9 लक्षणों का वर्णन किया जाता है। मैं बार बार इस लाइन को क्यों रिपीट कर रही हूँ? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ताकि आपके दिमाग में चली जाए ये लाइन। ठीक है, जो संस्कृत पढ़ते हैं ना उनके लिए कोई नई बातें नहीं है, वो उनके पेपर में आती हैं सारी चीजें। तो हम लोगों ने खैर संस्कृत बहुत आगे नहीं पढ़ी हुई है, तो इसलिए हमें थोड़ी सी दिक्कत आती है समझने में, बट हाँ अगर सुनोगे 1-2 बार तो समझ आ जाएगा। आगे श्लोक पे चलते हैं। अब सबसे पहले सर्ग में क्या है देखो। अब सर्ग का वर्णन तो 3rd कैंटो में होगा बड़े विस्तार में। अब सर्ग के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया गया है। क्या बताया सर्ग के बारे में? कहते पदार्थ की 16 वस्तुएं अर्थात 5 तत्व, अग्नि, जल, भूमि, वायु और आकाश, ध्वनि, रूप, स्वाद, गंध, स्पर्श तथा आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा और मन की प्रारंभिक रचना को सर्ग के रूप में जाना जाता है, जबकि भौतिक प्रकृति के गुणों की बाद की परिणामी अंतःक्रिया को विसर्ग कहा जाता है। भगवान विष्णु कौन सी सृष्टि की रचना करते हैं? सूक्ष्म। ब्रह्मा जी कौन सी सृष्टि की रचना करते हैं? स्थूल। अब जब भगवान ने सर्ग की रचना करी, सर्ग के 16 तत्व हैं जिनकी भगवान रचना करते हैं। कौन कौन से? पंच महाभूत और पंच कर्मेंद्रियां और पंच ज्ञानेंद्रियां और मन। इन 16 तत्वों की रचना कौन करते हैं? भगवान श्री महाविष्णु। उसके बाद क्या होता है? अब सर्ग की सृष्टि हो चुकी है, मतलब बेसिक बीज दे दिए गए हैं। अब बीजों को डाल के खेत में खेती करनी है, बीजों का ध्यान रखना, उनको पानी देना है, बड़ा करना है। तो सृष्टि की रचना कौन करता है? इन 16 तत्वों को यूज करके, 16 तत्वों का इस्तेमाल करके जो ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे हैं उसको विसर्ग कहा जा रहा है। कैसे करते हैं? प्रकृति के 3 गुण इसमें मिल जाते हैं, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। इन तीनों इंग्रेडिएंट्स में 16 तत्वों में मिल जाते हैं, और फिर जो परिणाम निकलता है उससे स्थूल सृष्टि की रचना होती है। क्लियर? कुछ समझ आ रहा है भाई? बताओ, हाँ ना में आंसर दो। जी माता जी। अच्छा, बाकियों को आ रहा है? थोड़ा सा आपको फिलोसफिकल लगेगा, बट एक्चुअली इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आगे कहते हैं, जीवों के लिए सही स्थिति भगवान के नियमों का पालन करना है और इस प्रकार भगवान के संरक्षण में मन की पूर्ण शांति में रहना है। मनु और उनके नियम जीवन में सही दिशा देने के लिए है, क्रियाशीलता के लिए प्रेरणा, सकाम कर्म की इच्छा है। अब जो ये वाला श्लोक है, कौन सा? चौथा श्लोक 10वें अध्याय का। इसमें 4 लक्षणों का वर्णन किया गया। सर्ग विसर्ग तो पिछले श्लोक में सुन लिया ना हमने। अब इस श्लोक में क्या है? स्थिति, पोषण, मनवंतर और ऊतया, 4 लक्षणों का वर्णन इस श्लोक में है। क्या श्लोक है? स्थितिर्वैकुंठ विजयः पोषणम तदनुग्रह मनवंतराणि शुद्धर्म ऊतयः कर्म वासना। स्थिति का अर्थ क्या है? स्थिति का अर्थ स्थान भी होता है, स्थिति का मतलब उचित स्थिति भी होता है। इसका यहाँ पे इस लक्षण को हम कैसे समझें? देखो,
जब मैंने इससे पहले वाले चैप्टर में आपको बताया था, तो सॉरी सेशन में बताया था, मैंने ये बताया था कि जो स्थिति है, स्थिति का मतलब है 14 लोकों में जीवों को स्थापित करना। नर्क में कौन रहेगा, पाताल में कौन रहेगा, स्वर्ग में कौन रहेगा, धरती पर कौन रहेगा। तो 14 लोकों में कौन सा जीव कहाँ पे रहेगा, ये कौन निर्धारित करते हैं? ब्रह्मा जी। किसके अनुसार? पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार। क्योंकि ये जो जीवों की सृष्टि हो रही है, ये ऐसे थोड़ा ना कोई नए जीव पैदा किए जाएंगे। ये प्रलय के बाद भगवान विष्णु के शरीर में जो लीन हो गया वही जीव आएंगे। पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार इसको अलग अलग लोकों में इनको भेज दिया जाएगा। एक ये अर्थ है स्थिति का, कि ये स्थान मतलब कौन सा जीव कौन से स्थान में रहेगा। पृथ्वी में रहेगा, स्वर्ग में रहेगा, महतलोक में रहेगा, पाताल में रहेगा, जन तप अतल वितल सुतल तलातल महातल पताल, कहाँ रहेगा। अब स्थिति का एक और अर्थ ये है कि जैसे हमारी वास्तविक स्थिति जो है ना, जो हमारा वास्तविक स्थान है, वो तो भगवान का घर है। वास्तविक घर तो वही है ना। उससे पहले हम अलग अलग घर चेंज करते रहेंगे। तो स्थिति का अर्थ है भगवान के घर वापस जाना। जैसे किसी के पास अपना घर नहीं है, वो किराए के घर में बार बार कमरे बदलता है ना, मकान बदलता है। मकान मालिक बोल देता है खाली करो, फिर उसको खाली करना पड़ता है। फिर करते 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 कुछ पैसे इकट्ठे करता है, फिर अपना घर ले लेता है। जब अपना घर ले लेता है उसके बाद कहीं नहीं जाता उसको छोड़ के, उसका फाइनल डेस्टिनेशन हो गया। ऐसे ही हम कई बार घूमने जाएं, शिमला मनाली कहीं भी घूमने जाते हैं, वहां 1 दिन 2 दिन 10 दिन महीना लगा के आते हैं, लेकिन वो हमारी वास्तविक स्थिति नहीं है। हमारी वास्तविक स्थिति तो हमारा घर है, जहां पे हम वापस आएंगे। वो तो हम टेम्परेरी चले गए वहां पे पहाड़ देखने, एंजॉय करने, छुट्टियां बिताने, लेकिन वास्तविकता क्या है कि हम अपने घर में वापस आएंगे, वही आके सबको सुख मिलेगा। अगर आप कहीं पे घूमने भी जाते हो तो आपने देखा होगा किसी के घर में या किसी हिल स्टेशन पर कुछ दिन तो बहुत अच्छा अच्छा लगता है, 3 4 5, उसके बाद उन दृश्यों से ऐसे लगता है कि नहीं बस अब बहुत हो गया, चलो घर वापस चलो। ऐसा मन में होना शुरू हो जाता है। चाहे आप कहीं भी जाओ, चाहे रिश्तेदार के घर में जाओ, चाहे फ्रेंड्स के घर में जाओ, घूमने चले जाओ, क्योंकि हमारी वास्तविक स्थिति क्या है कि हमारे घर जाके ही हमें चैन मिलती है जीव को। इसी प्रकार चाहे हम अलग अलग जन्मों में जहां मर्जी घूम ले, पाताल चले जाए, नर्क चले जाए, स्वर्ग चले जाए, लेकिन हमें वास्तविक स्थान कौन सा है, हमारा वास्तविक घर क्या है, वास्तविक स्थिति क्या है, जो भगवान का धाम है, वैकुंठ या फिर गोलोक वृंदावन। स्थिति क्लियर हो गया? आगे चलें। इसके बाद है पोषणम। पोषणम का एक मतलब होता है पालन पोषण करना। पोषणम बहुत कठिन कार्य होता है। जैसे किसी ने शादी करवा ली, अब उसके बच्चे होंगे। अब बच्चे होंगे, देखो ना, बच्चों का जन्म हमारे हाथ में है, वो तो विधाता की इच्छा होगी तो बच्चे प्रकट हो जाएंगे, और ना ही मृत्यु, वो दोनों तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन पालन तो करना पड़ता है ना। और पालन करना क्या इजी है? बच्चों को इतने साल तक पढ़ाना लिखाना बड़ा करना मुश्किल है ना। तो सृष्टि की रचना और प्रलय इतने मुश्किल नहीं है जितना सृष्टि को मेंटेन करना, पोषण करना इसका। तो भगवान इसका पोषण करते हैं। जो पोषण है, पोषण के कारण सब लोग अपनी अपनी मर्यादा में रहते हैं। मर्यादा का क्या अर्थ है? आप क्या सांस आपको याद करवाना पड़ता है कि सांस लो? नहीं, सांस अपने आप आ जा रही है। आप जो खाना खाते हो डाइजेस्ट हो जाता है ना, डाइजेशन सिस्टम चल रहा है। जो हृदय है ये शरीर के पूरे हिस्सों को ब्लड सप्लाई कर रहा है ना, चल रहा है। ये तो हमारे शरीर की बात हुई। सारे अंग अपनी अपनी मर्यादा में है ना। इसी प्रकार आसपास देखो, सूरज है, टाइम पे उग जाता है ना,
वर्षा ऋतु होती है, बारिश हो जाती है, कभी गर्मी पड़ती है, कभी सर्दी पड़ती है, ऋतुएं परिवर्तित हो रही है ना। किसके भय से सारा काम हो रहा है? किसके भय से सूरज तपता है? किसके भय से बारिश आती है? किसके भय से ये सारा वायु चलती है? समुंदर अपनी मर्यादा को नहीं लांघता। समुद्र कभी भी घरों को नहीं डुबोता, चाहे उसमें कितनी मर्जी पानी, नदियां आके मिलती रहे, उसमें जल इकट्ठा होता रहे, लेकिन समुद्र अपनी मर्यादा को नहीं लांघता। ये मर्यादा में सारे कैसे रह रहे हैं जीव? कौन इनको मर्यादा में रख रहा है? कौन इनका पालन पोषण कर रहा है? भगवान। पोषण का अर्थ समझ में आया? पालन करना और मर्यादा में रखना। पूरे के पूरे विश्व को, उस ब्रह्मांड को, ऐसे संख्य ब्रह्मांडों को कौन मर्यादा में रखता है? भगवान। अब धरती है, आसमान में लटकी हुई है बिना किसी धागे के, अगर नीचे गिर जाए तो सब मर जाएंगे, लेकिन लटकी हुई है ना। किसने उसको ऐसा हवा में खड़ा कर दिया? भगवान। अगला है मनवंतरानी। मनवंतरानी तो मैंने आपको बता दिया कि ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं, और 14 मनु धर्म के नियम बताते हैं हमें, जिससे हम लोग मतलब अपने कर्तव्यों को निभा सकें। इसको मनवंतर कहा जाता है। मनुओं का शासनकाल, इसमें अलग अलग मनुओं के नाम, उन्होंने क्या क्या किया, इस सब का वर्णन होता है। ऊतयः, ऊतः का मतलब क्या है? ऊतः का मतलब है कार्य करने की प्रेरणा। अब कार्य करने की प्रेरणा भगवान नहीं देंगे, सब निठल्ले होकर नहीं बैठ जाएंगे। सृष्टि की रचना हो गई, सब कुछ हो गया, पोषण भी हो रहा है, अब काम क्यों करेंगे सारे? तो जो भी हम कार्य करते हैं उसके लिए प्रेरणा देना। कैसे समझोगे इसको? अब आप श्रीमद् भागवतम की कार्यों से क्या होता है? वासना उत्पन्न होती है, कर्म वासना होते हैं, कर्म वासना। जैसे आप श्रीमद् भागवतम की क्लास में आए, क्यों आए? क्योंकि आपकी सुनने की इच्छा है। इच्छा कैसे जागृत हुई? क्योंकि कभी श्रीमद् भागवतम सुनी थी कहीं पे, अब सुनना शुरू किया, इंटरेस्ट बन गया, आप रोज आते हो, तो हो गया ना। वासना मतलब अच्छी चाहे बुरी, एक वासना कि मुझे ये काम करना है, फिर उसके वासना के साथ प्रेरणा मिलती है। अब ऐसे आपको बोला जाए छुट्टी का दिन हो कि भाई उठ जाओ जल्दी, हम नहीं उठेंगे। हम उठते हैं क्योंकि हमारे अंदर वो है ना इच्छा कि हमें जपा करना है, श्रीमद् भागवतम की क्लास लगानी है। तो कर्म वासना और कर्म करने की प्रेरणा ये कौन देते हैं? भगवान। जैसे भगवान ने प्रेरणा दी किसको? ध्रुव महाराज को। नारद मुनि ने उपदेश दिया ना कि जाके जंगल में भक्ति करो, तो ध्रुव महाराज ने भक्ति करी, भगवान मिल गए। तो प्रेरणा किसने दी? नारद मुनि ने। प्रहलाद महाराज को प्रेरणा किसने दी? नारद मुनि ने। अब हम भी उनसे प्रार्थना करते हैं हमारे अंदर भी कुछ ऐसा प्रेरित करें ताकि हम भी कुछ अच्छा कर पाए, भक्ति में आगे बढ़ पाए, है ना। तो ऊतः समझ आ गया, कार्य करने की प्रेरणा। क्लियर? मैंने इन जो शब्द हैं, हर शब्द के दो तरह के अर्थ होते हैं। एक होता है शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ का मतलब क्या होता है? जो लिटरल मीनिंग है। एक होता है गूढ़ अर्थ। दोनों में अंतर होता है। जैसे भौतिक दुनिया में इसको कैसे समझोगे? जैसे हमारे घर में मेहमान आने वाले हैं सपोज, तो हम मेहमान के लिए गुलाब जामुन लेके आए। तो अब मेहमान हमारे घर में अभी आए नहीं है, तो बच्चे ने आके कहा हमारे घर में जो बच्चा है कि मम्मी मुझे गुलाब जामुन दे दो, आपने दे दी। फिर वो दूसरी बार आता है, फिर मांगता है मम्मी गुलाब जामुन दे दो, आपने दूसरी भी दे दी। फिर तीसरी बार आता है, तो मम्मी क्या कहेगी? लो लो तुम ही खा लो, कोई बात नहीं, मेहमानों की देखी जाओगी, तुम लोग खा लो, पहले तुम खा लो। अब क्या माँ का अर्थ है कि बच्चा सारे गुलाब जामुन खा ले? नहीं। माँ का अर्थ क्या है कि अब मत खाओ, अभी मेहमानों के लिए रख दो, लेकिन बोल क्या रही है? खा लो सारे खा लो। तो जो अर्थ है, जो बात बोली जा रही है और जो मन का भाव है, दोनों अलग अलग है ना।
तो इसी प्रकार हर एक शब्द का एक शाब्दिक मीनिंग होता है, एक आचार्य उसका गूढ़ मीनिंग बताते हैं। अब पोषण का एक अर्थ तो है पालन पोषण करना, एक होता है मर्यादा में रहना, एक उसका और तात्पर्य क्या है। पोषण का एक और तात्पर्य होता है कि जब भी भगवान का कोई भक्त अपने भक्ति के मार्ग को छोड़ेगा, भ्रमित हो जाएगा, किसी कारण की वजह से उसका पतन सपोज होना शुरू हो गया, वो भक्ति से हट गया, तो भगवान अपने भक्तों का पोषण करते हैं, उनको उस भक्ति के मार्ग से गिरने नहीं देते। एग्जाम्पल, अजामिल ब्राह्मण था, फिर ब्राह्मण के काम छोड़ दिए, लेकिन फिर भी अंतिम समय में नारायण बोला तो भगवान ने बचा लिया ना। और एग्जाम्पल, भरत महाराज। भरत महाराज हैं, अब राज किया, फिर वन में चले गए, फिर वहां पे एक हिरण मिल गया, फिर उसके मोह में पड़ गए, तो अगले जन्म में हिरण बन गए, लेकिन फिर भी भगवान ने बचा लिया ना, गिरने नहीं ना दिया। ठीक है, भगवान के पास जाने के लिए उनको 2 जन्म मोड़ लग गए, लेकिन चले गए ना भगवान के धाम में। चित्रकेतु और कितनी ही एग्जाम्पल है शास्त्रों में। तो भगवान अपने भक्तों को गिरने नहीं देते, रियल पोषण यही है। एक पोषण का अर्थ पालन पोषण करना, वो भी भगवान कर रहे हैं, लेकिन इसका रियल मीनिंग क्या है कि भगवान के भक्तों को कभी भी भगवान भक्ति के मार्ग से गिरने नहीं देंगे। गिरोगे तो भगवान उठा लेंगे। क्लियर? आगे चला जाए। नेक्स्ट श्लोक है अवतारानुचरितम हरेश्चासनवर्तिनां पुंसामीश कथा प्रोक्ता नानाख्यानोपब्रह्मिता। इसमें क्या बताते हैं? भगवत विज्ञान भगवान के अवतारों, उनके विभिन्न कार्यों और उनके महान भक्तों के कार्यों का वर्णन करता है। अब इसमें कौन सा लक्षण बता रहे हैं? ईशानुकथा। ईशानुकथा के अंतर्गत क्या आता है? भगवान की कथा और भगवान के विभिन्न अवतारों की कथा और भगवान के भक्तों की कथा। जैसे भगवान की कथा 10वें स्कंद में आएगी, उससे पहले जितने भी स्कंद वो आएंगे, स्कंद आएंगे, उसमें भगवान के अवतारों की, भगवान के भक्तों की कथा आएगी। ध्रुव महाराज की कथा आएगी, प्रहलाद महाराज की कथा आएगी, चित्रकेतु की कथा आएगी, भगवान कपिल की कथा आएगी, नरसिंह भगवान की कथा आएगी, वामन अवतार की कथा आएगी। तो ये सब क्या है? ईशानुकथा, भगवान की कथा, उनके अलग अलग अवतारों की कथा और भगवान के भक्तों की कथा। ठीक है, इसका मतलब होता है ईशानुकथा। तो आज तो मेरे ख्याल से 6:27 हो गए, यहीं तक करते हैं। किसी को भी प्रश्न है तो पूछ लो, क्योंकि अगला श्लोक शुरू करेंगे, फिर समझाने में समय लग जाएगा। किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा तो पूछ लीजिए। क्लियर हो गया सबको सब? माता जी, अभी जो आप वर्णन कर रहे हैं ये इंडिविजुअली वो कर रहे हैं, फिर अलग अलग अध्याय शुरू होंगे उनके? जैसे आप मेरे से पूछो रामायण में क्या है, मैं आपको बताऊंगी। रामायण में ऐसे राजा दशरथ थे, उनके 3 बेटे थे, फिर उनके एक बेटे को वनवास हुआ, वो चले गए, उनकी पत्नी का नाम सीता था, फिर उनको रावण हर के ले गया, फिर भगवान ने उनका वध कर दिया। तो ऐसे करके मैंने रामायण को 30 सेकंड में खत्म कर दिया। ठीक है, थोड़ा पृष्ठभूमि दे दी ना आपको कि ये चीजें होने वाली हैं, ये इंसिडेंट्स होने वाले हैं रामायण में। हाँ जी माता जी, है ना। मैं बोलूं रामायण के 7 कांड हैं, क्या 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 कांड हैं? अच्छा जी, बाल कांड है, अयोध्या कांड है, अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है ना? फिर सुंदर कांड हो गया, युद्ध कांड हो गया, उत्तर कांड हो गया, रामायण के कांड है। तो मैंने नाम बता दिए आपको। अब उस कांड में क्या है उसको जानने के लिए वो कांड को पढ़ना पड़ेगा। पहले ऐसे ही श्रीमद् भागवतम का 10th चैप्टर चल रहा है, पहले छोटा सा बता दिया कि सर्ग विसर्ग मनवंतरी शानु कथा 10 लक्षण होते हैं ऐसे करके, फिर थोड़ा थोड़ा समझा दिया इनके बारे में। क्यों समझा दिया? बाई चांस कोई बंदा दूसरे कैंटो तक ही पढ़े, उसके बाद श्रीमद् भागवतम पढ़े ही ना, तो कम से कम कुछ तो पता लगे कि श्रीमद् भागवतम में क्या है।
तो अभी 2-2 लाइनों में जो आपको समझाया जा रहा है ना कि सर्ग में ऐसे 5-16 तत्व होते हैं सर्ग के, थर्ड कैंटो में इसका डिटेल में वर्णन आएगा। अब भगवान के अवतारों की कथा जो हम 2 बार पढ़ चुके हैं अब तक, कब पढ़ी? सबसे पहले भगवान के अवतार किसने बताए? भगवान के अवतार बताए शुकदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को। 22 अवतारों का वर्णन किया था, अगर किसी को याद हो। थर्ड चैप्टर था श्रीमद् भागवतम के पहले कैंटो का। और उसके बाद अवतार किसने बताए? ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को अवतार बताए भगवान के। अभी पढ़ के हटे हैं महीना पहले, 2 बार बता दिए ना। अब जो ब्रह्मा जी ने बताए और सुखदेव गोस्वामी ने अवतार बताए, उन्होंने सिर्फ उसके लिए 2-2, 3-3 लाइनें लिखी हैं। जैसे भाई उसके लिए लाइन लिख दी, वामन अवतार में राजा बलि के यहाँ पे जाके उन्होंने 3 बग भूमि मांगी, सारे आकाश पृथ्वी सबको नाप लिया, बस इतनी लाइन है। लेकिन वामन अवतार की जो कंप्लीट कथा है, क्या हुआ, कैसे राजा बलि जीता, कैसे वो राजा बना, कौन सा उसने यज्ञ किया, यज्ञ में सारा कौन कौन आया, क्या हो रहा था, भगवान वामन रूप में क्यों आए, किसने व्रत किया भगवान को वामन रूप में अवतार लेने के लिए कहा, ये सारी कथा डिटेल में आगे आएगी बाकी के स्कंदों में। तो इसमें छोटा छोटा सिर्फ वर्णन किया जा रहा है 10 लक्षणों का। मैंने जो पुराण के 5 लक्षण होते हैं वो भी बता दिए, 10 लक्षण जो श्रीमद् भागवतम में है वो भी बता दिए, अब उसका छोटा छोटा सा वर्णन है। क्लियर हो गया? यस माता जी। और तो किसी का कोई प्रश्न नहीं है? आपके सामने जितना ऐसे मलाई के जैसे श्रीमद् भागवतम आ जाती है ना, एक्चुअल में इसके पीछे इतनी मेहनत है ना, आई कांट टेल यू। जो मैंने ये 30 मिनट आपको बताया है ना ये श्रीमद् भागवतम के बारे में, इसको समझने के लिए मुझे पिछले साल पढ़ा था, 2 साल पहले, फिर अब फिर पढ़ा, फिर कल मैंने इसके लिए 3 घंटे का लेक्चर सुना, फिर पहले एक स्पीकर का लेक्चर सुना, फिर दूसरे का सुना, 2-3 स्पीकर्स के लेक्चर सुने, फिर खुद पढ़ा, तब जाके 30 मिनट का लेक्चर इतना इजीली आपके सामने आया है। एक्चुअल में इतना इजी नहीं है। और ये मैं सिर्फ आपको ना जैसे कहते ग्लिम्स दे दी, थोड़ा सा बता दिया, चलो अभी इतना ही समझ पाएंगे। एक्चुअल में अगर इसको मैं एक्सप्लेन करूं तो इसमें फिर चाहिए महीना इस चैप्टर को ये एक्सप्लेन करने में। ये इतना सही बताया कि जितना चलो समझ आ जाए। अभी भी हम डीप नहीं जा रहे श्रीमद् भागवतम में। आपको लग रहा होगा ना कि हम डीप जा रहे हैं श्रीमद् भागवतम में, एक एक श्लोक को डिस्कस कर रहे हैं ना। श्रीमद् भागवतम इतना गूढ़ है, इतना गूढ़ है। ये एक एक श्लोक, एक एक वर्ड के ऊपर आचार्यों की कमेंट्री को देखो, अलग अलग अर्थों को देखो, बहुत सुंदर है। लेकिन क्योंकि अभी समय हमसे ये श्रीमद् भागवतम हमने कंप्लीट करनी है, तो कोशिश कर रहे हैं स्पीड बढ़ाने की, लेकिन बढ़ नहीं पा रही है, फिर समझ नहीं आएगी। तो धीरे धीरे करके समझते हैं। लेकिन ये एक थोड़ा सा बूंद मात्र है जो आपको बताया जा रहा है। तो इन लेक्चर्स को सुनो। ये लेक्चर मुझे नहीं पता मैं जिंदगी में कभी रिपीट कर पाऊंगी कि नहीं, इसको मैं श्योर नहीं हूँ। तो इनको सुन लो, अब सुनने को मिल रहा है ना तो सुन लो। मेरे लिए भी प्रे करो कि मैं इनको आपको कंप्लीट करा पाऊँ, क्योंकि बहुत बार मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, अब मेरे से शायद और नहीं पढ़ा जाएगा या और नहीं पढ़ाया जाएगा। बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। एटलीस्ट यू नीड एवरी डे 5 से लेकर 6 घंटे की स्टडी रोज चाहिए अगर आपने ये 30 मिनट का लेक्चर्स लगाना है। तो अपने लिए भी प्रार्थना किया करो कि हम श्रीमद् भागवतम को कंप्लीट कर सके, और मेरे लिए भी करा करो कि मैं सुना सकूं। और सुनो इनको। माता जी आपने पहले ये पूरा कराया हुआ है, पूरा भागवतम? मैंने लास्ट ईयर एक बैच में निकाल चुकी हूँ श्रीमद् भागवतम का। 1.5 साल 2 साल लग गए थे मुझे कराने में, मैंने करवाया हुआ है। अच्छा जी, अच्छा। ये मैं दूसरी बार करवा रही हूँ। अब जब मैं तीसरी बार, अगर भगवान की कृपा रही, जिंदगी रही, मैंने करवाया, तो मुझे इसमें जैसे शाम को भगवत गीता की क्लास चल रही है, उसमें आपको ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं। मैंने इसमें ग्राफिक्स डालने, इसमें मैंने फोटोएं डालनी है, एक एक श्लोक की स्लाइड बनानी है। पता नहीं कब भगवान इच्छा पूरी करेंगे, लेकिन मन में है कि ऐसे समझाऊं शाम की क्लास में। एक माता जी इच्छा तो अच्छी है, डिजायर अच्छी होती है ना, तो परमात्मा करते हैं पूरी। भगवान थोड़ा देंगे शक्ति तो वो भी करेंगे। ठीक है, तो इनको सुनो। ना ही भगवत गीता की क्लास छोड़ो, ना ही श्रीमद् भागवतम की। इतने इजीली नहीं समझ आएगा, अदरवाइज खुद पढ़ोगे ना, इतने इजीली नहीं समझ आएगा। ठीक है, चलो ठीक है जी। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम।